ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं धनु राशि वालों के लिए ग्रह योग को समझाने के लिए। धनु राशि वालों के लिए सितंबर के अंतिम भाग में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। 24 तारीख का अवसर मंगलवार, सप्तमी तिथि और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ तो जाते ही हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बेहद खास है। परिवर्तन का योग बन रहा है, यह आपके अंदर उत्साह का वर्धन करेगा। 10 दोपहर को मध्याह्न से पहले चंद्रमा परिवर्तित होंगे, मिथुन में जाएंगे और सप्तम भाव में आकर नया उत्साह उत्पन्न करने के योग देंगे। शक्ति नई जगाते दिखाई देंगे आपको और ऐसी शक्ति का यदि उपयोग आपने सही रूप से किया तो आपके कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त करने, क्योंकि शुक्र भी बहुत सुंदर रूप से आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त सफलता वाले के बाद का लाभ के भाव में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। केवल हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए कार्य करें। हिम्मत अच्छी है, पॉजिटिव रहेंगे। 2-3 दिन आपके लिए बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मंगलवार के दिन 24 तारीख को सप्तमी है। सप्तमी का श्राद्ध मध्याह्न काल में करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। जिनके पितरों का गमन हो उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, ब्राह्मण भोजन श्रद्धा के साथ कराएं, विश्वास के साथ कराएं और शांति के साथ कराएं। को अन्य से जल्दीबाजी में ना करें, बड़ी श्रद्धा के साथ, शांति के साथ, शालीनता के साथ ब्राह्मण जी का सम्मान करते हुए, पंडित जी का सम्मान करते हुए, उनको साक्षात पितृ के रूप में देखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। 25 तारीख की हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर अष्टमी है। अष्टमी का श्राद्ध बुधवार के दिन पड़ रहा है और ग्रह नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव ही दिखाई देते हैं और अच्छे योग बना रहे हैं। तो आपको बस झगड़ों से बचना है। इन दिनों मंगल आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, वो अननेसेसरी दूसरों के काम में आप टांग अड़ाने का कुछ ना कुछ रास्ता बनाते दिखाई देंगे। तो इतनी हिम्मत ना करें कि आग में कूदने की अननेसेसरी बेकार की हिम्मत, दुस्साहस ना करें, बेकार के दूसरों के पंगों में ना फंसें। अपने टाइम का सदुपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ध्यान, अष्टमी है इस दिन। अष्टमी के निमित्त श्राद्ध करना मध्याह्न काल में सबसे श्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग श्राद्ध का समय नहीं समझ पाते हैं। शास्त्र के अनुसार से मध्याह्न काल ही सबसे श्रेष्ठ होता है। 10 बजे से लेकर जो 12 बजे तक का समय जो है, ऐसे में ब्राह्मण भोजन, तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाने से पहले उसको निवृत्त करके, देखिए पिंड का ये काटना नहीं है, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ काम करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है। नौमी तिथि उस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह आपके लिए अच्छी दिखाई देती, शाम को थोड़ा सा मनोमस्तिष्क थोड़ा सा बंधा बंधा महसूस हो सकता है। शायद जो कार्य कर रहे हैं उसमें कई बार बहुत सारी सीमाएँ, देखिए आकाश तो है ना, एंडलेस है। सफलता की सीमा जो है वो इतनी बड़ी है कि पता नहीं किस लेवल तक कितना कोई जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में वो बहुत ज़्यादा होता है कि एम्बिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत और ऊंचा। जितना आ जाए उतना अच्छा है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, ये हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तब अच्छा रहेगा। शाम थोड़ी चंद्रमा उच्च के स्वग्रही होने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके मनोभाव में थोड़ा सा बंधन आना दिखाई देता है। तो थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करें, थोड़ा सा विश्वास रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। नौमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। साथ साथ नौमी तिथि के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध भी किया जाता है। परिवार में कोई ऐसी स्त्रियाँ जिनका सौभाग्य रहते रहते शरीर पूरा हो गया और उनकी तिथि ज्ञात नहीं है, तो आप भी उनके निमित्त श्राद्ध इत्यादि, तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। उससे उनका आशीर्वाद ही मिलेगा और आपके लिए जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए, भार को दूर करने के लिए कुछ रास्ता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। देखिए, पता नहीं इस जीवन में कौन आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है। इस संसार के लोगों की तो अपेक्षा दूर नहीं कर सकते हैं, अपेक्षा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो विरक्त हो चुके हैं उनकी तो श्रद्धा का समर्पण करके बड़ी सुंदर तरीके से अपेक्षा पूर्ण कर सकते हैं। तो तर्पण इत्यादि करते वक्त जिन जिन मित्रों का याद आ जाए तो उनके निमित्त अवश्य थोड़ा सा जल छोड़ दिया कि क्या है, तिल जल छोड़ना है, तिल ही डालने हैं थोड़े से। हाथ में जल लिया, उनका तिल डालते हुए तर्पणताम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। इस प्रकार से जो पुरुष हैं तो उनके लिए तस्मै स्वधा, स्त्री है तो तस्मै स्वधा। बस स्वधा नाम के देवी गायत्री का जप कर दीजिए उनके लिए। यही आपका श्रद्धा का जल समर्पण ही वास्तविक तौर पर उनको तृप्ति देता है और वो आशीर्वाद आपको दे देते हैं। सुंदर सोचे, इतनी सुंदर, इसको प्रपंच के रूप में तो लोगों ने बहुत बढ़ा दिया, वो तो कुछ और है, लेकिन तर्पण इतना छोटी सी चीज़ है, उसको अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख दशमी तिथि और शुक्रवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय आपके लिए भारी दिखाई देता है। मनोमस्तिष्क में थोड़ा बंधन, कार्य करने में थोड़ी सी कठिनाई आने के योग बन सकते हैं। कोई नया संबंध बनने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। दशमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा।
हो सके तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। शुक्रवार का अवसर है और शुक्र आपके भाग्य को जगाने के लिए, लाभ देने के लिए बैठे हैं, तो माँ भगवती का इस संसार की जो कहा जाता है गावो विश्वस्य मातरा, तो उनका आशीर्वाद लेते हुए कोशिश करें शुक्र को और प्रशस्त करने का प्रयास करें। सुंदर रहेगा। श्राद्ध भी चल रहे हैं और कई बार क्या होता है कि कोई अच्छा उपयुक्त व्यक्ति जो भोजन जो कर ले और हमारे मनोकामना को सिद्ध कर दे, वो नहीं मिलता है। तो गौ तो है ना, गौशाला है। बहुत सारे लोग तो कई बार लिख के भेज देते हैं कि महाराज अमेरिका में रहते हैं, गौशाला मिलती नहीं, कहाँ से करें। अरे कोई बात नहीं भाई, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गौशाला में काम कर रही हैं। आप संपर्क साध कर अपने निमित्त उनसे बोल सकते हैं, वीडियो मंगा सकते हैं। और हमारा आश्रम में बहुत सारी गौशालाएं हैं, बहुत सारी गौएँ हैं, उनके निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि जो करना चाहे उसका लाभ मिल सकता है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। 28 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि, और एकादशी का श्राद्ध उस दिन रहेगा। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आपके ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मनोमस्तिष्क शांत नहीं है। वो अशांति के कारण से कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में जो है थोड़ा सा भार दिखाई देता है। मन पर कोई भार अन्य से परेशान कर रहा है, उससे निवृत्त होने के लिए भगवान के नाम का सहारा और शांत करने का मन को कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शनि को मनाएं। शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो विशेष तौर पर पुरुषार्थ में थोड़े कम कर ला रहे हैं, और शायद उसको पुरुषार्थ ना कर पाने के कारण से, फ्रस्ट्रेशन के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पुरुषार्थ सही नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ में कमी हो रही है, आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा। क्योंकि व्यक्ति को कहा जाए कि भाई, और धनु राशि वालों को खासतौर पर ये कहा जाए कि भैया थोड़ा सा आलस कर रहे हो तो एकदम उनकी अहम पे ठेस लग जाती है। लेकिन शनि ऐसे हैं जो इस वक्त वक्र स्थिति में बैठकर आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा सा पीछे, आपको जैसे फिसलता है ना व्यक्ति, जब 2 कदम आगे चलता, 1 कदम आगे चलता है तो 4 कदम पीछे फिसल के पीछे आ जाता है। तो यही स्थिति इन दिनों शनि आपके लिए बना रहे हैं। तो शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के अनुसार से। शनि एकादशी के दिन पड़ रहे हैं, एकादशी और शनिवार एक साथ योग पड़ रहा है, पिछले 2 बार से योग पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। इसका रहस्य समझें। शनि को मनाने का सुंदर तिथि है एकादशी युक्त शनिवार। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु की उपासना कर कर, भगवान विष्णु को तिल अर्पित कर कर, पीपल के पेड़ को तिल अर्पित कर कर, पीपल का पेड़ भी साक्षात विष्णु स्वरूप माना जाता है, शालिग्राम भी भगवान विष्णु स्वरूप माने जाते हैं। शनि को मनाने के लिए आप बहुत सालों से, बचपन से सुना होगा, तिल पेड़ पे अर्पित करें, तो वही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का तरीका। और एकादशी और सुंदर शनिवार एक साथ पड़ गए हैं तो भगवान विष्णु शालिग्राम शिला पर सुंदर रूप से उनका अभिषेक करके उस चरणामृत को ग्रहण करें। थोड़े से तिल से हवन कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, तो उससे भी आपको सुंदर रास्ता प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। एकादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। और एक बात और समझें, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि एकादशी के दिन ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं, उपवास में रहते हैं, तब क्या किया जाए। अन्न का दान कर सकते हैं आप, फल का दान कर सकते हैं, गौ को ग्रास निकाल सकते हैं। तो उसके लिए शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, उनको सबको करके आप लाभ ले सकते हैं। अच्छा रहेगा, रास्ते सब चीज़ के हैं। 29 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि, और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन भाग्य में आपके लिए धर्म का उदय करता दिखाई देगा, मनोमस्तिष्क सरल होता दिखाई देगा, विचार की दृढ़ता समाप्त होती दिखाई देंगी। और जितनी विचारों की सरलता रहेगी उतने दुर्जन हाई हो सकते हैं। आपकी सज्जनता का दुरुपयोग लोग कर सकते हैं, सम्मान पे दाग लगाने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इसलिए शांत होकर सुबह सुबह उपाय करें। क्योंकि सूर्य राज्य भाव में चल रहे हैं, तो रविवार के दिन सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए, गायत्री का जप करते हुए उनको अर्घ्य दें, गायत्री का कुछ जप कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन सन्यासियों का श्राद्ध भी किया जाता है। द्वादशी का श्राद्ध तो है ही है, लेकिन सन्यासियों का श्राद्ध भी करना शास्त्र में प्रमाणित है। जो घर परिवार में कई व्यक्ति सन्यास ले लेते हैं तो उनके निमित्त भी आपको अवश्य तर्पण इत्यादि करना चाहिए। इस दिन उनके निमित्त सन्यासियों को भोजन करा दीजिए, जो विरक्त है उनको कुछ तर्पण इत्यादि कर, उनको कुछ कपड़े इत्यादि का दान करने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा। 30 तारीख सोमवार का अवसर, और ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। तो जैसा भी आपने सुना, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशियों में किस प्रकार का योगायोग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हमने आपको विशेष तौर पर बताया श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध भारतीय संस्कृति का एक ऐसा विषय है जिसको कहा जाता है श्रद्धा का समर्पण। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा के समर्पण से बना है, और भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत विभाग है कि जिसको हम समझ लेते हैं कि मृत्यु एक जीवन का अंत है। देखिए, मृत्यु एक जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु। इस संसार में न तो जन्म का चक्र कभी समाप्त होता है, ना मृत्यु का चक्र कभी समाप्त होता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम शास्त्र में कहा गया है, और आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रतिपादित भी किया है कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये जो हम सोच के आते हैं
कि एक बीज को डाला, उसके बाद समाप्त हो गया बीज, उसके बाद जीवन की लीला समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं, मृत्यु के बाद भी आगे बहुत कुछ है, पुनरपि जननम। ये बात सैद्धांतिक तौर पर सत्य के रूप में शास्त्र में प्रतिपादित की गई है। श्राद्ध उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है, ज्योतिष उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति का एक वैज्ञानिक स्वरूप है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर हम जब दशाओं को निकालते हैं, गतरक्ष सर्वक्ष इत्यादि नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर भुक्त भोग्य की व्यवस्था आती है कि कितनी दशा, कौन सी दशा नक्षत्र के किस अंश पे आपका जन्म हुआ है, किस वेला में आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार से उस नक्षत्र के अनुसार से कौन सी दशा में आपका जन्म हुआ, कितना भुक्त हो चुका था, कितना भोग्य बाकी है। यानी हम जब आप अपनी विंशोत्तरी दशा को देखेंगे अपनी जन्मपत्री के अंदर, तो वहाँ लिखा होता है जैसे किसी की दशा में कौन सी दिशा में जन्म हुआ, तो कितना आप पूर्व जन्म में भोग चुके हैं और उसकी बैलेंस दशा जो है वो इस जन्म में आपको भोगने को मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से पूरा यानी गतरक्ष सर्वक्ष निकाल कर आप सही समझ सकते हैं कि ये जीवन बार बार प्राप्त होने वाला है। तो उसी प्रकार से और पुनर्जन्म जो है वो इतनी जल्दी होता नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है। बहुत सारे लोग भ्रांति के रूप में इस कथाओं को सुना देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, जीवन समाप्त हुआ और कुछ ही दिनों में उसका पुनर्जन्म प्राप्त हो गया। लेकिन शास्त्र प्रतिपादित करता है कि हर व्यक्ति को अपने, देखो 1 वर्ष तक तो आपको प्रेत योनि में ही रहना है जीवन समाप्त होने के बाद। जब तक आपकी उन्मासिक श्राद्ध पूरे नहीं हो जाएंगे, यानी 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के बाद ही व्यक्ति प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में जाता है, तो उस 1 वर्ष के अंदर तो प्रेत योनि होनी है, तो इतनी जल्दी पुनर्जन्म होना ही नहीं है। तो इस बात को हम समझें कि श्राद्ध किनको करना है किनको नहीं करना, ये तो भेद हो ही नहीं सकता। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर कोई अपने दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए श्राद्ध कर सकता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो वे देवताओं का श्राद्ध करते हैं, ऋषियों का श्राद्ध करते हैं। सप्त ऋषियों का श्राद्ध के साथ साथ हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि समस्त ऋषिगण का भी श्राद्ध करते हैं, अवतर्पण इत्यादि करते हैं ना साथ में। तो इस बात को समझे, कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। तो श्राद्ध इत्यादि श्रद्धा का समर्पण तो कहीं भी किया जा सकता है ना। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़े भाई कर लेंगे, छोटे भाई नहीं करेंगे, भाई कर लेंगे, स्त्रियां बहनें नहीं कर सकती। अरे कोई भी कर सकता है। राम की जब भगवान रामायण के अंदर इस कथा को बड़ी सुंदर तरीके से कहा गया है कि भगवान राम जब गया पहुँचे और उन्होंने वो श्राद्ध कर्म करने के लिए लक्ष्मण जी को हाट भेजा, दुकान में भेजा कि सामान लेके आओ, कि व्यवस्था करो, श्राद्ध करना है। और जब वो नहीं पहुँच पाए समय से, तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी को देखने गए, तब तक श्राद्ध का मुहूर्त ना निकल जाए, भगवती ने स्वयं वो श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त किया। तो जब सीता जी कर सकती हैं श्राद्ध स्त्री होते हुए, तो आप ये किस बात भ्रांति में बसे हुए हैं कि नहीं केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्र, भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं मानता है। ये बात हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनको अनेक प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया, वो मति भ्रम हो सकता है, व्यक्तियों के ज्ञान के ऊपर समस्या हो सकता है। लेकिन जो मैं कथा में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा था कि भगवान राम की अनुपस्थिति में भगवती सीता ने स्वयं पितृ इत्यादि यानी दशरथ इत्यादि जी का श्राद्ध करने के लिए गया में सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आप भी कोई चिंता ना करें इस बात को, विशेष तौर पर हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग ऐसा कह देते हैं गया का नाम आया है तो हम गया में जाके पिंड छुड़ाया है, उसके बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वहाँ के महात्म्य वर्णित है कि इतने सुंदर स्थल है कि यहाँ पर पितृ को मोक्ष प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बन जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये तो आपका श्रद्धा का समर्पण है। जब तक आप हैं तब तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त 3 पीढ़ी तक पिता, पितामह, परपितामह यानी 3 पीढ़ी तक अवश्य हमको अपने समस्त लोगों का श्राद्ध करने की कार्य करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। मध्याह्न काल शास्त्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है, यानी जिस तिथि को मध्याह्न काल में हो, उस तिथि जो मध्याह्न काल में जो व्यापनी हो स्थिति, उसी में उस दिवंगत आत्मा जो गए हैं उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपको ज्ञात है कि किस समय उनका गंतव्य हुआ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से कौन सी तिथि विद्यमान थी, उस तिथि में चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, तो इन श्राद्ध अश्विन के श्राद्ध के समय में पितृपक्ष के दौरान उनका अवश्य तर्पण। और श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, वैसे तो विधान बहुत लंबा चौड़ा है, जितना आप कर सकते हैं। गायत्री जप अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, पिंडदान अवश्य करने का प्रयास करें, तर्पण इत्यादि के साथ साथ गायत्री का जप कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गऊ के घास निकाल सकते हैं, चींटी, भिक्षुक, कौआ, काग इत्यादि के लिए अवश्य कुछ भोज्य पदार्थ, श्वान के लिए भोज्य पदार्थ अवश्य निकालने का, ये बलि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में विधान वर्णित है। तो अवश्य हमें सबको जितना हो सके, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गऊ के निमित्त एक प्लेट में खाना लगाया, भोजन किया, उनका तर्पण करते हुए साथ साथ उनको समर्पित करने का प्रयास करें।
और कोशिश ये करें अवश्य श्राद्ध के साथ। नहीं व्यवस्था हो पा रही तो कोई चिंता नहीं, आप 2 केले भी दान कर देंगे तो भी आपके पितृ आपको आशीर्वाद। बहुत सारे लोग पितृ दोष से समस्या उत्पन्न कर लेते हैं कि पितृ दोष हो गया कुंडली में। अरे पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण हो सकता है। आप अपना कर्म नहीं करोगे तो पितृ ऋण के रूप में आपके जीवन में वो भार चढ़ता चला जाएगा, ब्याज दर ब्याज के रूप में आपके जीवन में वो ब्याज दर ब्याज, वो ऋण चक्रवर्ती ब्याज की तरह परेशान कर सकता है। लेकिन पितृ आपसे रुष्ट हो, ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि पितृ रुष्ट हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृ रुष्ट। अरे माता पिता किसी से कभी रुष्ट हो सकते हैं क्या? ये सोचें कैसी विचित्र विडंबना हमने डाल दी कि पितृ, लोग कह देते हैं ज्योतिषी जन्मपत्री दिखाने के पास गए और उसने भ्रांति मन में उत्पन्न कर दी कि आपके तो पितृ रुष्ट हैं। अरे पिता माता पिता किसी से रुष्ट नहीं होते, आप उनका उपहास भी कर दो तब भी वो तो, लेकिन दोष है, वो इस प्रकार का दोष है कि वो आपको प्रकृति माफ नहीं करती। आपको पितृ आपके रुष्ट होना, लेकिन प्रकृति आपको उस जो आपने गलत कर्तव्य किया है वो ऋण, वो भार आपके ऊपर अवश्य चढ़ जाएगा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात प्रकृति के दत्त है। तो आप एक बात ऐसे समझे कि कोई पिता, किसी व्यक्ति ने, बालक ने पिता का उपहास भी कर दिया, शायद पिता उनको माफ कर देंगे, लेकिन वो प्रकृति जो है, वो कर्म का सिद्धांत जो है वो आपके ऊपर भार के रूप में विद्यमान हो जाएगा। उससे हमें समझना चाहिए। एक छोटा बच्चा यदि पिता के ऊपर खेल रहा हो, पिताजी के ऊपर कुछ विष्ठाबित कर देगा तो क्या पिता रुष्ट हो जाते हैं? माता पिता तो रुष्ट बिल्कुल होते ही नहीं कभी। जब प्रत्यक्ष नहीं हुए तो अप्रत्यक्ष रूप में जाकर हाँ दुखी जरूर होते हैं। घर में उत्सव चल रहा है, आपने गाना बाना सब कुछ किया, सब कुछ करा, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कुछ एक थाली निकाली ही नहीं, उनको याद ही नहीं किया। अरे जिनके बिना हम जी नहीं पाते थे, जिनके बिना हम चल नहीं पाते थे, उनको इतनी विस्मृति हमने भुला दी कि हम उनको भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति परंपरा है कि सबसे पहली थाली उनको, उनके पितृ के निमित्त निकाल कर, मिंस कर और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया। इतना ही तो करना है खाली, और कुछ नहीं तो जल दे दीजिए भाई। हर नित्यपति तर्पण, यही नहीं श्राद्ध के अवश्य करें, पितृ निमित्तिक श्राद्ध बोला गया है। निमित्तिक श्राद्ध, शास्त्र में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है। और जो पावर्ण्य श्राद्ध इस वक्त हम पर्व में कर रहे हैं, पक्ष में कर रहे हैं, पावर्ण्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। और पावर्ण्य श्राद्ध के साथ साथ और ये समझे कि हम सब नैमित्तिक श्राद्ध भी तो करते हैं। नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए, नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए, नित्य प्रति जल देना चाहिए। जैसे सूर्य को जल देते हैं उसी प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करते हुए, इस ये देव तीर्थ है, आगे वाली उंगलियां ये पितृ तीर्थ है। अंगूठे और पहली उंगली के बीच का जो तीर्थ है, यहाँ 1 लोटा जल लेकर तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। यदि स्त्री है तो तस्मै सुधा और पुरुष है तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ये 2 देवियों का प्रादुर्भाव किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। स्वाहा नाम की देवी यज्ञ की आहुति देवता तक पहुंचाती हैं, और स्वधा नाम की देवी आपके द्वारा अर्पित किया गया जो जल इत्यादि है, भोज्य पदार्थ इत्यादि हैं, वो आपके पितरों के तक पहुंचाती हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम के में एक विशेष व्यवस्था करी है कि इन पितृपक्ष के दौरान में यदि आप घर में किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, पूर्ण विधि नहीं हो पा रही है, गायत्री यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हम आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में पूर्ण व्यवस्था है, पूरा दिन यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त प्रकार से करने की व्यवस्था रहेगी। आप अपने यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो विवेकानंद योगाश्रम से फोन संपर्क साधकर आप अपने समस्त पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि की सुंदर व्यवस्था, गौग्रास की सुंदर व्यवस्था करने के लिए सुंदर आश्रम संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में गौशाला भी है, सब कुछ व्यवस्था पूर्ण विधि के साथ की जाएगी। तो आप सब इन सब श्राद्धों में ऐसा ना करें कि हम सब लोग केवल ये परिपाटी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या है, नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नए वस्त्र नहीं खरीदेंगे, नया कुछ और समस्याओं कर देते, इतना करके बस छोड़ देते हैं। अरे ये सब तो बहुत भौतिक चीज़ें हैं। मुझे बताइए, आपके नए वस्त्र खरीदने से आपके पितृ रुष्ट होंगे या आप प्रसन्न होंगे? आपके पिता माता पिता आपकी तरक्की को देखकर, आपकी नई गाड़ी को देखकर अरे प्रसन्न ही होंगे भाई। ये कहाँ से व्यवस्था चल गई कि केवल गाड़ी नहीं खरीदना, चाँद चल रहे हैं गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और फिर नई जनरेशन आती है उनको आप समझा नहीं पाते हैं। तो समझे ये चीज़ नहीं है। वासना युक्त जीवन, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वासना युक्त जीवन में नहीं, संयमित जीवन जीते हुए, उनको भी याद, उनका श्रद्धा का समर्पण करते हुए हम अपनी सुंदर, आपके सुंदर सौंदर्य जीवन से, आपके आगे बढ़ते हुए जीवन को देखकर आपके प्रति कतई आपसे अप्रसन्न नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। इन सब भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें। आप नए वस्त्र घर में लाएंगे तो अपने पिता के निमित्त भी कुछ लेके आइए ना। हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने स्वयं आके कहा कि वो जब चले गए तो पंडित जी के लिए कपड़े लाने थे उनको, तर्पण उनकी श्राद्ध कर्म के दिन, तो वो जो स्त्री थी थोड़ी हल्की क्वालिटी के कपड़े ले आई।
जब वो पंडित जी को दे रही थी तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो दिवंगत आत्मा ने आकर स्वयं बोला, क्या मैं इतना पैसा समृद्धि छोड़ के गया था, क्या मेरे निमित्त तुम अच्छे वस्त्र भी दान नहीं कर सकते? एक ऐसी ही कथा रामायण में मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने पिता के श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तो भगवती को उन्होंने बाहर बुलाया, वनवास की स्थिति थी, भगवती नहीं आई बाहर, तो भगवान राम ने ब्राह्मण जी को भोजन कराने के बाद उसके बाद उनसे पूछा भगवती से कि आपको बुलाया, आप आई नहीं? बोले जब आप भोजन करा रहे थे तो मैं साक्षात देख रही थी कि यहाँ पर स्वयं हमारे पितृ उसी रूप में विद्यमान हैं और उनको भोजन करा रहे हैं आप, तो मैं उनको इस अपनी सन्यासी अवस्था में बाहर आकर, सन्यासी वल्कल वस्त्र धारण करे हुए इस अवस्था में आकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। तो सोचे ये साक्षात इतनी सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है कि हम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वो साक्षात वही है कि पितृ हमारे घर आकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है श्रद्धा का समर्पण। आप ये सोच के बैठे ब्राह्मण भोजन करा रहे, टाइम बार बार देखे जा रहे हैं, कब जाएंगे पंडित जी, कब कितना खाएंगे, कितनी रोटी खाएंगे, ये स्थिति मन में ना रखें। श्रद्धा का समर्पण पूर्ण श्रद्धा के साथ सोचें। आपकी जब पितृ ऋण चढ़ता है ना, जब नहीं आप निवृत्त होते हैं तो कितना भार, जीवन में चलते चलते व्यवसाय में कष्ट, कुछ ना कुछ चलते हुए गलती हुई गाड़ी रुक जाती है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती, समझ में ना आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं सोचना, क्या आपने पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग सोचा है? ये श्राद्ध जो है ये वर्ष में जो 16 दिन का दिन आते हैं ये इसीलिए है कि अपने पितरों को याद रखो। वैसे तो नित्य प्रति करना चाहिए, तो आप इस विज्ञान को, इस अध्याय को सही रूप से समझने का प्रयास करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से इन सब विज्ञानों को आपके समक्ष उपस्थित करने का ही एक प्रयास है। और विवेकानंद योगाश्रम इन समस्त कर्मों में आपके साथ रहता है। भी आने वाले दिनों में बड़े विशेष तौर पर नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्रों में भी बहुत विशाल यज्ञ माँ भगवती के सानिध्य में वहाँ रहेगा, उसमें भी आप जुड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।